हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक। तो आज हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन सम और एनी के बारे में। शुरू करते हैं। तो सम और एनी ये वो वीडियो है जिसका हमने पहले भी जिक्र किया था अपनी पुरानी कुछ वीडियोस में, और आज आखिरकार उस बारे में हम बात करने वाले हैं, राइट। तो सम और एनी एक्चुअली हैं क्या? सम और एनी जो है वो हम यूज़ करते हैं किसी भी सेंटेंस में जब हम किसी भी एक नाउन के बारे में बात करते हैं। नाउन मतलब किसी भी चीज़ के बारे में बात करते हैं, राइट। सो लेट्स मूव ऑन। अब इनमें डिफरेंसेस क्या हैं? अब होता ये है कि जब हम लोग सेंटेंसेस बनाते हैं तो हम कहीं पर भी सम और कहीं पर भी एनी लगा रहे होते हैं। तो आज आपको इस वीडियो में पता चलेगा कि सम और एनी में क्या डिफरेंसेस हैं। इसके अलावा बोर्ड पे आपको बहुत कुछ नज़र आ रहा है, लेकिन बहुत सारी और भी चीज़ें हैं जो आगे वीडियो में आपको बताई जाएंगी। अबाउट समवन, अबाउट समबडी, अबाउट एनीवेयर, समवेयर, ये जो सारी चीज़ें हैं इन सब के डिफरेंस भी आपको बताए जाएंगे। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, राइट। तो जो मेन डिफरेंस जो इन दोनों में है वो है कि जब हम सम यूज़ करते हैं, राइट, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप नाउन जो इसके बाद यूज़ कर रहे हैं वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल है, राइट। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ अनकाउंटेबल मतलब जिन चीज़ों को आप गिन नहीं सकते, जिन नाउन्स के साथ, जिन चीज़ों के नाम के साथ आप SES नहीं लगा सकते, उनके साथ आपने यूज़ करना है सिर्फ, और बाकियों के साथ नहीं। ऐसा नहीं है। आप काउंटेबल, वो ऐसे नाउन जिन्हें आप काउंट कर सकते हैं उसके साथ भी आप ये यूज़ कर सकते हैं। कैसे? एग्जाम्पल्स आपके साथ सामने मौजूद है। आई नीड टू बाय सम मिल्क, मुझे कुछ दूध ख़रीदना है, राइट। अब मिल्क जो है वो एक अनकाउंटेबल नाउन है, मिल्क को आप काउंट नहीं कर सकते, राइट। दूसरी जगह आप देखिए कि ये जो सेंटेंस लिखा हुआ है ये क्या है? ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है। पॉजिटिव सेंटेंस मतलब एक स्टेटमेंट है, इसमें कोई नॉट नहीं है, ना ये एक क्वेश्चन है, राइट। ये एक पॉजिटिव सेंटेंस है, तो हमने यहाँ पर सम यूज़ किया है। अगर मुझे इसी सेंटेंस को चेंज करना हो नेगेटिव में, तो नेगेटिव में मैं सम को बना दूंगा एनी, राइट। तो कैसे बनेगा? आई नीड टू बाय सम मिल्क, आई डोंट नीड टू बाय एनी मिल्क। तो आपने यहाँ पर सिर्फ नॉट नहीं लगाना, टेंस के हिसाब से आपने यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नॉट लगा दिया, उसके बाद आपने सम को भी चेंज करना है, राइट। आपने सिर्फ टेंस का चेंज नहीं करना, आपने सम की जगह एनी भी लगाना है, राइट। ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो यहाँ पर एनी हमने यूज़ किया है, एनी, लेकिन ये सेंटेंस किस टाइप का सेंटेंस है? ये एक क्वेश्चन सेंटेंस है। इज़ देयर एनी शुगर लेफ्ट, क्या चीनी बची है कुछ, राइट। अब आप देखें तो हम अनकाउंटेबल या काउंटेबल नाउन्स के बारे में बात तो कर रहे हैं, लेकिन अब यहाँ पर अगर आप ओवरऑल देखें तो हम ऐसे नाउन्स के बारे में बात करें जिसे हम गिन नहीं रहे, या फिर हम इन जनरल बात कर रहे हैं थोड़ा सा, राइट। सम और एनी थोड़ा सा, राइट, जहाँ पर हम कोई एग्जैक्ट नंबर यूज़ नहीं कर रहे, 1 2 3, राइट। ओके, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस हो गया। उसके बाद ओके, देयर इजंट एनी शुगर लेफ्ट, इसी सेंटेंस को मैंने नेगेटिव बनाया यहाँ पर। ये क्वेश्चन था, इसे नेगेटिव बना दिया तो ये बन गया देयर इजंट एनी शुगर लेफ्ट, चीनी नहीं है, चीनी ख़त्म हो चुकी है, राइट। तो यहाँ पर हमने एनी लगाया। इसी सेंटेंस को अगर मैं पॉजिटिव में चेंज करूँगा तो क्या होगा? देयर इज़ सम शुगर लेफ्ट, देयर इज़ सम शुगर लेफ्ट, कुछ चीनी बची हुई है, राइट। ओके, लेट्स मूव ऑन। यहाँ पर कुछ और एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। आई लेफ्ट सम राइस इन द बॉल, मैंने बॉल में कुछ चावल छोड़ दिए हैं, राइट। और आई विल ऐड सम एग्स इन द केक। अब यहाँ पर भी आप देखें, यहाँ पर एग्स जो हमने नाउन यूज़ किया ये एक काउंटेबल नाउन है, जैसे आप काउंट कर सकते हैं, राइट। लेकिन हमने एग्स का नंबर नहीं यूज़ नहीं किया, राइट। फॉर एग्जाम्पल आपके घर में कोई बाहर ग्रॉसरी करने जाता है तो आप उसे बोलते हैं यार कुछ अंडे भी ले आना, राइट, कुछ मिल्क के कार्टन्स भी ले आना, राइट। सो कुछ का मतलब है कि आपने कोई स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया उसे, ख़ास नंबर के 10 लाना, 12 लाना, राइट। आपने कह दिया कुछ अंडे भी ले आना, राइट। अब वो उसकी मर्ज़ी होगी, वो ले आएगा, राइट, जितने भी, राइट। यहाँ पर कुछ एग्जांपल देखते हैं। डू यू हैव एनी कंप्लेन और कंप्लेन्स, यहाँ पर प्लूरल और सिंगुलर दोनों लगा सकते हैं। क्या आपको कोई शिकायत है? डू यू हैव एनी कंप्लेन्स या डू यू हैव एनी कंप्लेन। और आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा है, आई हैव सम फ्रेंड्स, जैसे कि मेरे इस शहर में मेरे कुछ दोस्त हैं। आई हैव सम फ्रेंड्स इन द सिटी, राइट। इसी को आप नेगेटिव बनाएंगे तो आप बनाएंगे आई डोंट हैव एनी फ्रेंड्स, मेरे दोस्त नहीं हैं, राइट। ओके, अब आप देखें ये तो हो गया। अब इतनी सिंपल सी बात है, पॉजिटिव सेंटेंस में सम यूज़ करना है, नेगेटिव और क्वेश्चन में हमने एनी यूज़ करना है, राइट। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी मौजूद हैं। कभी कभी सेंटेंस की नौयत
सेंटेंस की किस्म होती है जिसमें आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं या किसी को कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे होते हैं। तो ऐसे केसेस में हम यहाँ पर थोड़े से चेंजेस यहाँ पर लेकर आते हैं। फॉर एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग सम सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन सेंटेंस यहाँ लिखा हुआ है, राइट। ये दोनों क्वेश्चन सेंटेंसेज हैं, लेकिन यहाँ हमने यूज़ किया है सम, राइट। तो ये एक एक्सेप्शनल केस है, राइट। और ऐसी सिचुएशन जब आप किसी से कोई सवाल करें, रिक्वेस्ट में कोई सवाल करें और आपको पता हो कि इसका आंसर येस में ही होगा, राइट। बहुत हाई चांसेस है, बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है, राइट। तो आप वहाँ पर कहें, वहाँ पर भी हम ये वाला रिक्वेस्ट सेंटेंसेस में सम यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल, कैन आई हैव सम टाइम ऑफ, क्या मुझे कुछ फ्री टाइम मिल सकता है, मुझे कुछ टाइम ऑफ मिल सकता है, ये आप रिक्वेस्ट करें, राइट। ऑन दी अदर हैंड, कैन यू ब्रिंग मी सम वाटर, राइट। क्या आप मुझे कुछ पानी ला सकते हैं, क्या आप मेरे लिए कुछ पानी ला सकते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑब्वियसली जब आप किसी से रिक्वेस्ट करेंगे तो सामने वाला आपको मना नहीं करता नॉर्मली। हम या काम ऐसे कहते हैं, किसी से रिक्वेस्ट ऐसे काम के लिए करते हैं जिसमें हमें प्रोबेबिलिटी होती है, जहाँ पर हमें पता होता है कि इसका आंसर नहीं होगा, राइट। ओके, या फिर ये ऑफर सेंटेंस है, वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर टी, राइट। आपके घर पे गेस्ट आए तो आप उनसे पूछ सकते हैं वुड यू लाइक सम मिल्क इन योर टी, राइट। तो ये आपने उन्हें ऑफर किया, राइट। अब यहाँ तक इट्स फाइन, राइट। कुछ अब मैंने जैसे कि कहा आपको कि नेगेटिव में एनी यूज़ करते हैं हम, राइट। लेकिन नेगेटिव का मतलब सिर्फ नॉट नहीं है, बहुत सारे वर्ड्स ऐसे यूज़ हो सकते हैं जो उस सेंटेंस की फीलिंग को नेगेटिव बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कुछ वर्ड लिखे हैं, हार्डली, नेवर, रेयरली या विदाउट। ये वो वर्ड्स हैं जो नॉर्मली किसी भी सेंटेंस की फीलिंग को नेगेटिव कर देते हैं। यहाँ पर नॉट नहीं यूज़ करते हम लोग, लेकिन इनका सेंस नेगेटिव वाला होता है, राइट। यहाँ पर कुछ सेंटेंस है, इट्स सिली टू ट्रैवल विदाउट एनी मनी, ठीक है। अक्लमंदी नहीं है अगर आप सफ़र कर रहे हैं और वो बगैर पैसों के, राइट। तो यहाँ पर विदाउट का जो वर्ड यूज़ हुआ है उसने इस सेंटेंस के पूरे सेंस को, पूरी फीलिंग को नेगेटिव बना दिया, राइट। दिस इज़ वाई हम लोगों ने यहाँ पर सम नहीं, यहाँ पर एनी यूज़ किया है। ये एक सिंपल पॉजिटिव सेंटेंस है, राइट। पॉजिटिव के लिए तो हम लोग सम यूज़ करते हैं, लेकिन हमने यूज़ किया एनी क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, राइट। यहाँ पर चूँकि विदाउट यूज़ हुआ है इस वजह से सेंटेंस का सेंस नेगेटिव हो गया, तो हमने यहाँ पर एनी का वर्ड यूज़ किया, राइट। ऑन दी अदर हैंड, यू कैन टेक एनी रोड गोइंग नॉर्थ, राइट। यहाँ पर जब हम लोग नॉर्मली कोई एक सिंगुलर काउंटेबल नाउन यूज़ करेंगे, सिंगुलर मतलब एक होगा, काउंटेबल जैसे आप काउंट कर सकते हैं, जैसे कि वर्ड लिखा है यहाँ रोड, सिंगल है, काउंटेबल है, राइट। लेकिन आपने वहाँ पर यूज़ किया कि आप इनमें से कोई सा भी रोड यूज़ कर सकते हैं जो कि नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपने यूज़ किया। और ग्रैब एनी शर्ट यू लाइक, आपके फ्रेंड आपके घर पे आया, आपने उससे बहुत सारी शर्ट्स दी, आपने कहा ग्रैब एनी शर्ट यू लाइक, जो भी पसंद हो तुम उनमें से कोई सी भी एक शर्ट ले सकते हो, राइट। ग्रैब एनी शर्ट यू लाइक, राइट। सो दिस इज़ इट। एनी और सम का ये डिफरेंस जो है वो दिस इज़ इट। अब हम बात करेंगे आगे इनडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। सो आगे बढ़ते हैं। ऑलराइट, अब हम बात करने वाले हैं इंडेफिनिट प्रोनाउंस के बारे में। इन्हें इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्यों कहते हैं? क्योंकि हम यहाँ किसी ख़ास शख्स के बारे में या किसी ख़ास चीज़ के बारे में बात नहीं कर रहे होते, मतलब किसी ख़ास नाउन के बारे में बात नहीं कर रहे होते, राइट। नाउन कैसे कहते हैं? नाउन कहते हैं किसी भी शख्स, किसी चीज़ को या किसी जगह को, राइट। उसके जगह हम ये, जब हमें पता ना हो तो हम ये यूज़ कर सकते हैं उनमें से, राइट। ओके, फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस बनाया, यहाँ मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ। यहाँ पर हमने पहला वर्ड यूज़ किया सम के साथ हमने यूज़ किया समवन और समबडी, राइट। सम की कैटेगरी में समवेयर है किसी जगह के लिए, और किसी चीज़ के लिए समथिंग, राइट। एनी के साथ हमने यूज़ किया एनीवन, एनीबडी, जगह के लिए एनीवेयर और चीज़ के लिए एनीथिंग, राइट। इसके बारे में हम बाद में बात करते हैं, राइट। पहले यहाँ पर आ जाते हैं समवन और समबडी। अच्छा, आप ये सोच रहे होंगे समवन और समबडी में से यूज़ कौन सा करें? तो एक्चुअली दोनों सेम है, इंटरचेंजेबल है, मतलब आप दोनों को एक दूसरे की जगह यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फॉर्मल ज़्यादा ये वाला है। ज़्यादा अगर आप फॉर्मल बात कर रहे हैं किसी से तो आप वन वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे, समवन या एनीवन, राइट। ये समबडी भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ा कम फॉर्मल है, राइट। ओके, सो मैंने यहाँ सेंटेंस बनाया, वो किसी के साथ जा रहा था, ही वॉज गोइंग विद समवन और समबडी। यहाँ पर आप बड़ी भी यूज़ कर सकते हैं, राइट। वो किसी के साथ जा रहा था, राइट।
तो आपने ये देखा कि सम और एनी की तरह समबडी, समवेयर और समथिंग में भी वही चेंज आएगा। मतलब पॉजिटिव बात करेंगे, पॉजिटिव सेंटेंस होगा तो हम सम वाले वर्ड्स यूज़ करेंगे, जबकि नेगेटिव और क्वेश्चन सेंटेंसेस होंगे तो हम यहाँ पर बात करेंगे, राइट। जैसे अगर मैं क्वेश्चन करूँ आर यू गोइंग विद एनीवन, क्या आप किसी के साथ जा रहे हैं, राइट। तो आपने जवाब दिया आई एम नॉट गोइंग विद एनीवन, आई एम नॉट गोइंग विद एनीवन। ओके, सो यू कैन सी दैट हमने यहाँ नेगेटिव सेंटेंस के अंदर और क्वेश्चन सेंटेंस के अंदर यूज किया है एनीवन, या आप एनीबडी भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। ऑलराइट, ओके। लाइकवाइज जब हम बात करेंगे यहाँ पर समवेयर की, तो भी हम यही करेंगे, राइट। आप कहीं जा रहे हैं, आर यू गोइंग समवेयर, सॉरी ये क्वेश्चन हो गया, आर यू गोइंग एनीवेयर। तो इसे पॉजिटिव बनाने के लिए हम कहेंगे आई एम गोइंग समवेयर, मैं कहीं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग समवेयर, राइट। ये पॉजिटिव सेंटेंस हो गया। इसी को नेगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, मैं कहीं नहीं जा रहा, राइट। क्या आप कहीं जा रहे हैं, आर यू गोइंग एनीवेयर। ओके, यहाँ पर भी ये क्या हो गया, ये क्वेश्चन, ये नेगेटिव सेंटेंस हो गया हमारा, और ये हो गया हमारा क्वेश्चन सेंटेंस, राइट। ओके, या समथिंग, और वहाँ पर हम लोग एनीथिंग, इस सेम थिंग पॉजिटिव सेंटेंस बनाएंगे समथिंग। ओके, ओके, आई एम ईटिंग समथिंग फ्रॉम मैक, कि मैं मैक से कुछ खाने जा रहा हूँ या खाने लगा हूँ, राइट। मैं कुछ नहीं खा रहा, आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग। या आर यू ईटिंग एनीथिंग। क्लास में किसी बच्चे का मुंह चल रहा था तो आपने उससे पूछा कि आर यू ईटिंग एनीथिंग, कि आप कुछ खा रहे हैं, राइट। आई एम नॉट ईटिंग एनीथिंग, ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें हमने यूज़ किया एनी, और क्वेश्चन सेंटेंस में भी हमने यूज़ किया एनी, जबकि पॉजिटिव सेंटेंसेस में यहाँ पर हर जगह हमने यूज़ किया सम। ऑलराइट, ओके, सो दिस इज इट। लेकिन जब बात की जाए, जब आप जनरल में बात कर रहे हैं और नाउन है ही नहीं, कोई भी नाउन इस सेंटेंस में इन्वॉल्व नहीं है, राइट, तो आप यूज़ करेंगे नो वन या नोबडी, राइट। एक चीज़ आप लोगों को मैं बता दूं कि इन तमाम को हम लोग सिंगुलर कंसीडर करते हैं, राइट। अगर आप इसे प्रेजेंट में यूज़ कर रहे हैं इज एम आर के साथ, तो आप इज़ यूज़ कर रहे हैं, राइट। आपको इज़ यूज़ करना है उसके साथ, राइट। जैसे नो वन है तो मैं एक सेंटेंस बनाता हूँ, यहाँ लिखेंगे नो वन डिसलाइक्स बिरयानी। अब आप ये देख सकते हैं हमने डिसलाइक्स की जगह यहाँ पर एस लगाया है, मतलब मैंने इसे सिंगुलर कंसिडर किया है कि कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसे बिरयानी पसंद ना हो, राइट। सो नो वन डिसलाइक्स बिरयानी, राइट। तो यहाँ पर हमने इसे सिंगुलर कंसिडर किया, और यहाँ पर भी, यहाँ पर अगर मैं इसे सेंटेंस के जैसे समवन इज गोइंग समवेयर, राइट, समवन के साथ मैंने इज लगाया, राइट। तो आपने इन सबको सिंगुलर कंसीडर करना है, राइट। जब भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं डिफरेंट टेंसेस में, तो हम देखते हैं कि हैज़ आता है सिंगुलर के साथ, इज़ सिंगुलर के साथ आता है, वॉज सिंगुलर के साथ आता है, तो आपने इन सबको भी सिंगुलर ही ट्रीट करना है, इन सबको, राइट। इवन एवरी वन को भी आपने सिंगुलर ही कंसीडर करना है, राइट। अगर मैं बोलूँ एवरी वन
लाइक्स क्रिकेट। क्रिकेट सबको पसंद होता है, ओके। द सेम थिंग यहाँ पर आप वन या बॉडी लगाएं तो ये आपकी अपनी चॉइस से इंटरचेंजेबल है, इनकी मीनिंग में चेंज नहीं आता। वन जो है वो फॉर्मल है और बड़ी जो है वो थोड़ा सा लेस फॉर्मल होता है, तो ये आपके ऊपर है आप कौन सा यूज़ करते हैं, राइट। सो नो वन में हमने सेंटेंस बनाया, नो वन डिसलाइक्स बिरयानी, राइट। नो वन इज गोइंग एनीवेयर, राइट, नो वन इज गोइंग समवेयर, ओके। एंड एवरी वन लाइक्स क्रिकेट, सबको क्रिकेट पसंद होता है, राइट। एवरी वन लाइक्स क्रिकेट, तो यहाँ हमने एस लगाकर इसे भी सिंगुलर कंसिडर किया है, राइट। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी और आपने कुछ सीखा हो इससे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी के लिए फ़ायदेमंद हो सकती है तो उसे ज़रूर शेयर कीजिए। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ताकि हम आगे भी आने वाले वक्त में मज़ीद वीडियोज़ बना सकें। सो होप टू सी यू गाइज सून। बाय।